हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चाइना की इकोनॉमी के बारे में, चाइना की जीडीपी के बारे में। क्यों वो इसकी इतनी चर्चा हो रही है पिछले 4-5 दिनों से। न्यूज़ में, खबर में, यूट्यूब में ये खबर फैल रही है कि चाइना की इकोनॉमी क्राइसिस पर है, उसकी जीडीपी गिर रही है, उसकी क्राइसिस आने वाला है उसकी जीडीपी में। वर्ल्ड न्यूज़ है ये आज की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना की वर्ल्ड में। तो उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट भी उससे अफेक्टेड होगी। और ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ? क्योंकि एक रीजन से किसी इतने बड़े देश की इकोनॉमी तो ऐसे पर किसी असर पड़ता नहीं है ऐसी क्राइसिस में। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। उन्हीं रीजनों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने बड़े सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो आज क्यों क्राइसिस के कगार पर आ गई है। इसके पीछे कुछ डिसीजन भी रहते हैं, गवर्नमेंट के इफेक्ट होते हैं जो पहले लिए होते हैं वो बाद में लंबे समय के बाद इफेक्ट कर देगी उसकी इकोनॉमी को। तो चाइना की इकोनॉमी के जो स्लो डाउन हुई है उसकी इकोनॉमी, उसके पीछे भी कई कारण हैं जो हम एक एक करके आज इस वीडियो में उन रीजनों का पता लगाने की कोशिश करेंगे और ये ऐसा क्यों हुआ। और क्योंकि पिछले 20 से 15 वर्षों में जो चाइना के पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 25 ट्रिलियन ग्रो करी है, उसमें से अकेले चाइना की 10 ट्रिलियन उसकी ट्रेंड, यानी 40-50% चाइना की इकोनॉमी उसमें वो भागीदारी है। तो इस प्रकार पूरी वर्ल्ड की मार्केट पर चाइना की इकोनॉमी का क्राइसिस का इफेक्ट पड़ेगा। और इसके कारण हम जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण यह है कि जो उसकी रियल इस्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रांडे, वो दिवालिया होने के कगार पर है, यानी दिवालिया हो गई। उन्हें अर्जी डाल दी है जो यूएस में होती है कि हम दिवालिया कगार की करार किया जाए कि हम दिवालिया हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ उस कंपनी के साथ? रियल इस्टेट की वो सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसका भी क्योंकि उसका चाइना का जो रियल इस्टेट है उसकी मार्केट अब डाउन हो रही है इस कारण, क्योंकि उसकी चाइना की इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। ये रियल इस्टेट भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में लगभग 30% कंट्रीब्यूशन रियल इस्टेट का है। तो अगर रियल इस्टेट को नुकसान पहुंचेगा तो चाइना की जीडीपी नॉर्मली ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। और इसका कारण क्या है कि रियल इस्टेट एकदम इतना डाउन चला गया है। और जो ये एवरग्रांडे कंपनी है ये क्यों दिवालिया हुई है, इसके पीछे के कई रीजन है। क्योंकि बहुत पहले जो चाइना की गवर्नमेंट ने उसने ऐसा किया था कि सभी गवर्नमेंट के द्वारा भी, बैंकों के द्वारा भी, ये जो प्राइवेट बिजनेस है उन्हें लोन दिया जाए, भाई इकोनॉमी ग्रो होगी, चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। इसी की तर्ज पर उन्होंने पूरा लोन दिया, फुल लोन दिया बिना किसी उसके क्योंकि जो लोन लेने वाले हैं वो आगे से आगे, रियल इस्टेट वाले आगे से आगे लोन को देते चले गए और अनलिमिटेड मात्रा में लोन पैसा दिया सरकार ने या बैंकों ने उस कॉरपोरेट कंपनियों को, रियल इस्टेट वाली कंपनियों को। उनमें घपले होने लगे और ये चाइना की सरकार ने देखा कि इनमें बहुत घपले हो रहे हैं। तो इस कारण चाइना की सरकार स्ट्रिक्ट हुई, उन्होंने एक्शन लिया और कुछ उन पर स्ट्रिक्ट ला दी बैंकों पर कि इन कंपनियों को या ये सीमा लगा दी कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं कंपनी तो उनको लोन दिया जाए, पैसा दिया जाए, अगर नहीं करती तो वो ना दिया जाए। और उनको कड़े आदेश दिए गए कि किसी भी कंपनी के पूरे कागजात चेक किए जाएं, उसी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, ग्रो कंडीशन, मार्केट सब चीज़ देख कर ही लोन दिया जाए। तो ऐसी स्थिति जब स्ट्रिक्ट हो गई ये 2016-17 में, तो कंपनियों पर पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि वो क्राइटेरिया वो कंपनियां मैच नहीं कर सकी, जिसके कारण उन कंपनियों को पैसा मिलना बंद हो गया। पैसा मिलने के कारण जो उन्हें पैसा मिलता है उसके कारण उनकी जो काम से वो खड़ गए। और रियल इस्टेट में यही है कि अब इसी कारण रियल इस्टेट में मंदी आ गई है चाइना में, क्योंकि अब पैसा मिलना बंद हो गया और उसकी मार्केट में डिमांड भी रियल इस्टेट की कम हो गई है। लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी डर हो रहा है कि कहीं हमारा पैसा भी ना डूब जाए। तो इस कारण एक तो ये रीजन चाइना की इकोनॉमी डाउन होने का। दूसरा रीजन है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया आपस में कॉम्पिटिटर हैं। कि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरे वर्ल्ड में चाइना
नंबर 1 बने अमेरिका को छाड़कर। इस कारण भी उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो भी अपने दूसरे देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका की चाहे वो कहीं की भी हो, चाइना को छोड़कर अब दूसरे देशों में लगा रही हैं, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने भी जो कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां, उन पर स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है। इस कारण भी, क्योंकि कंपनियां तो वहीं लगाएंगे अपना जो मटेरियल प्रोडक्ट तैयार करती हैं, जिसमें जिस देश की गवर्नमेंट उन्हें थोड़ी ज़्यादा रूल्स में डील दे या ज़्यादा टैक्स टूक्स कम लगाए, तो इस चीज़ में भी अब कंपनियां चाइना से वो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे देशों में जा रही है कि इंडिया बेस्ट ऑप्शन बन गया है उन कंपनियों के लिए, क्योंकि इंडिया की मार्केट भी बहुत बड़ी है, हाई डिमांड है इसमें, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अधिक है और जो मजदूर हैं वो भी, वर्कर हैं वो भी कम लेबर में मिल जा रहे हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट भी कंपनियों को वो कर रही है कि आप हमारे यहाँ अपना माल बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस कारण ये एक तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, चाइना की इकोनॉमी, कंपनियां वहाँ से जा रही हैं, और एक जो चाइना का चाइनीज़ माल है, उसका पूरे वर्ल्ड में जो उसकी मांग है, उसकी डिमांड है, उसमें कमी आई है। अब चाइना ने वो माल बना लिया, वो बिक नहीं रहा। हाँ, जैसे जैसे क्योंकि इंडिया ने बहुत सी चीज़ें चाइना की बैन करनी शुरू कर दी हैं और करी भी हैं, जिसका इफेक्ट तो पड़ना ही था, आज नहीं तो कल। क्योंकि जो ये बॉर्डर पे इतना होता है, ये चीनी घुसपैठ करते हैं, तो लोगों में सेंटीमेंट तो होता ही है चाइना के विरुद्ध कि उनकी चीज़ें क्यों ले रहे हैं, हम क्यों उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट व्यापार क्यों कर रहे हैं, हम उसके साथ उससे क्यों चीज़ें मंगा रहे हैं सामान की, उसे क्यों किसी और देश से मंगाए। तो इस पर भी सरकार ने बहुत सावधानी से कदम उठाया है, और अब चीज़ें चाइना को लेकर पहले भी बहुत सी चीज़ें हम बैन करनी शुरू कर दी हैं, और एक इंडिया की सरकार ने मेड इन इंडिया की एक मुहिम चलाई, जिसके तहत इंडिया में बहुत सारा सामान बनने लगा है। उस चीज़ का भी इफेक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ा है, जो अब चाइना के लिए एक पूरा वो खतरा है। और भी देश जो पूरे वर्ल्ड के देश हैं, वो चाइनीज सामान लेने से दूर कहीं किनारा कर रहे हैं। इस कारण भी चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, और एक जो उन्होंने रूल लगाया था पहले वन चाइल्ड का, उसका इफेक्ट भी पड़ा है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, मांग नहीं बढ़ रही, और जो लोग थे वो बूढ़े हो रहे हैं। जो फिलहाल तो उन्हें ये बंद कर दिया है, लेकिन इस चीज़ का इफेक्ट उन पर बहुत पड़ा है। तो ये इसी चीज़ का उनकी कुछ जो उनकी स्ट्रैटेजियाँ हैं चाइनीज गवर्नमेंट की, उन चीज़ों के जो फैसले लिए उन्होंने, उसके कारण भी अब दोबारा वो सही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब कंपनियों को पैसा दे रही है, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो उसमें डिफ्लेशन आ चुका है, क्योंकि चीज़ों के दाम इतने कम हो चुके हैं चाइना में, जितने में वो बनी है। मान लो अब 100 रुपये में कोई चीज़ बनी है, अब वो उससे कम में बेच रहे हैं, 50 रुपये में बेच रहे, 60 में, क्योंकि अब जो उस कंपनियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितनी उसकी प्रोडक्ट की लागत में बनी, उससे कम में वो बेचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी देश के लिए समस्या, गंभीर समस्या है, क्योंकि उसकी मार्केट बंद हो रही है और डिमांड घट रही है, जिसे वर्करों को काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सामान पहले पड़ा है वही नहीं बिक रहा, तो नया बनाने का क्या फ़ायदा, कंपनियों को पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ये रीज़न है कि इसलिए जो चाइना की इकोनॉमी है वो अब स्लो डाउन हुई है और क्राइसिस के कगार पर आ गई है। और ये एक जो बाइडेन ने पीछे एक इंटरव्यू में कहा था कि ये चाइना की इकोनॉमी अब एक बॉम्ब बन गई है, टेक्निक बॉम्ब बन गई है, जो कभी भी फट सकती है, यानी कभी भी उसकी इकोनॉमी क्राइसिस हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो चाइना इन चीज़ों से मुकर रहा है, क्योंकि चाइना कह रहा है ये एक झूठा फिलहाल, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो एक इकोनॉमी में है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो चाइना में लोग रहते हैं, उन चीज़ों से पता चला है, जो रिपोर्टें बाहर आ रही हैं ऑफिशियल चाइना की, इससे यही है कि उसकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डाउन चली है, जीडीपी भी डाउन चली है। इन्हीं रीजनों से चली है जो हमने इस वीडियो में वो सारे रीजन डिस्कस किए हैं। तो बाकी हम सब यही कहेंगे कि और इस चीज़ का इफेक्ट भी इंडिया पर भी पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड का 30 to 40% जो मटेरियल है वो
चाइना में तैयार होता है प्रोडक्ट, तो इसलिए अगर चाइना की इकोनॉमी डाउन होगी तो उसकी पूरी वर्ल्ड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया भी पर पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। लेकिन चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, क्या चाइनीज गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएगी, इकोनॉमी को स्टेबल रख पाएगी। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। थैंक यू फॉर